जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 59वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इस वीडियो में भी 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये मुगल काल से संबंधित प्रश्न हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, इसलिए आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न है, शेर शाह ने अपने पिता हसन खां को जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था, वह जागीर थी। वह जागीर क्या थी आपको बताना है। ए सहसराम या सासाराम, बी पटना, सी हाजीपुर, डी खवासपुर। वह कौन सी जागीर थी जिसके प्रबंधक के रूप में शेर शाह ने अपने पिता हसन खां को नियुक्त किया था? बताइए। हाँ, सासाराम, जिसको सहसराम भी कहा गया। सहसराम के प्रबंधक के रूप में अपने पिता को शेर शाह ने नियुक्त किया था। दूसरा प्रश्न देखिए, दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी, अपना वकील एवं अपने पुत्र का अतालिक नियुक्त किया था? वकील का मतलब प्रतिनिधि और उप प्रशासक से है, और अतालिक का मतलब संरक्षक और शिक्षक से है। वह कौन सा दक्षिण बिहार का शासक था जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी, और उसके अलावा उसने अपना प्रतिनिधि और उप प्रशासक भी नियुक्त किया, अपने पुत्र का संरक्षक और शिक्षक भी नियुक्त किया? विकल्प ए कहता है बहार खां नुहानी, या इसे लोहानी भी कहा गया, बी हसन खां, सी इब्राहिम लोदी, और डी जलाल खान नुहानी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बहार खान नुहानी। इसी ने शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी थी और अपना उप प्रशासक भी नियुक्त किया था, अपने पुत्र का अतालिक भी नियुक्त किया था, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आगे देखें, दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने कौन सी उपाधि धारण की? ए हजरत आला, बी अमीन उद्दौला, सी शेरशाह, डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, बताएं। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने हजरत आला की उपाधि धारण की। ये विकल्प सही है। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी? ए चुनार का युद्ध, बी बिलग्राम का युद्ध, सी चौसा का युद्ध, डी मच्छीवाड़ा का युद्ध। बताइए। बहुत चर्चित युद्ध है वो। जी हाँ, चौसा का युद्ध जी। इसमें जब विजय प्राप्त हुई शेर खां को, तब उसने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की। हराया किसको? हुमायूं को, चौसा के युद्ध में। यानी चौसा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ा गया, शेर खां के बीच लड़ा गया, है ना। तो कई प्रश्न बनेंगे। आगे देखिए, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? ए कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध, बी चौसा का युद्ध, सी कालिंजर का युद्ध, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। इसी को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? ए अकबर के शासन में एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर था, बी शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था, सी औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण सामंत तथा विश्वास पात्र था, और डी कहता है मोहम्मद शाह के शासन में एक इतिहासकार एवं कवि था। बताइए। अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। कथन ए और कारण दिया गया, कारण आर दिया गया है। नीचे ए बी सी डी करके 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कथन कहता है
शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। कारण उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था, इसलिए। अब आपको बताना है इसमें से कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। ए कहता है कि कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। करता है, हाँ, सही स्पष्टीकरण है। बी कहता है कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कहता है कथन सही है लेकिन कारण गलत है। और डी कहता है कथन गलत है किंतु कारण सही है। अब आप बताएं इनमें से चारों में से विकल्प कौन सा सही है। प्रश्न समक्ष है आपके। तो इसमें जो मामला है वो ये है कि यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है। एक तो शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए, और दूसरा ये भी सही है कि उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। लेकिन जो कारण है ना वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो बी विकल्प सही है इस प्रश्न के लिए। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों का अभ्यास आप जरूर कर लिया करें। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 ईस्वी में जो हुआ था, निम्न में से किनके बीच लड़ा गया। धर्मत का युद्ध। ए मोहम्मद गोरी और जयचंद, बी बाबर और अफगान, सी औरंगजेब और दारा शिकोह, और डी अहमद शाह दुर्रानी तथा मराठा। धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ा गया था, बिल्कुल सही उत्तर है ये। फिर कथन और कारण संबंधी प्रश्न आ गए। कथन कहता है खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। कारण कहता है कि राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जेय शत्रु था। एक विकल्प कहता है कि कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है। बी कहता है कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो कारण है वह कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कहता है कथन सही है किंतु कारण गलत है, और डी कहता है कथन गलत है किंतु कारण सही है। आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। जी हाँ, देख लें। जी हाँ, बिल्कुल, ए विकल्प सही है। खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था, क्योंकि राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जेय शत्रु थे, है ना। तो कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है। ए विकल्प सही है। थोड़े तार्किक होते हैं ये प्रश्न, ऐसे प्रश्नों को रटा नहीं जाता, अभ्यास किया जाता है। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। ए कालीकट, बी भड़ौच, सी खंभात, डी सूरत। तो सूरत जो था उसी को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था, सूरत का जो बंदरगाह था, ठीक ना। डी सही विकल्प है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ए जहांगीर, उसे संबंधित है विलियम हॉकिंस। बी अकबर, उसे संबंधित है सर टॉमस रो। सी शाहजहां, उसे संबंधित है टवर्नियर। और डी औरंगजेब, उसे संबंधित है मनुची। तो देखिए इसमें जो पहला है जहांगीर विलियम हॉकिंस, ये सही है। शाहजहां टवर्नियर भी सही है, टवर्नियर हाँ सही है। औरंगजेब मनुची भी सही है। अकबर और सर टॉमस रो का जो जोड़ा बनाया गया है ये सही नहीं है ना। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है बी। कथन ए, फिर यहाँ पर भी कथन और कारण संबंधी प्रश्न है। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। कारण क्या था। घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। अब जो विकल्प हैं जिनमें से आपको उत्तर का चयन करना है वो ये हैं कि कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। बी, कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, कथन सही है किंतु कारण गलत है।
और डी कहता है कथन गलत है किंतु कारण सही है। अब बताइए सही विकल्प क्या है। तो देखिए, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। ये कथन सही नहीं है। हाँ, घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था, ये बात सही है। मतलब ए गलत है, आर सही है। देख लीजिए किसमें है, तो डी विकल्प है ये, यही सही है इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन क्या है? अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे, एक, जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, दो, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, तीन, सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल था, और चार, जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया। आपको बताना है कि अहदी वे घुड़सवार सैनिक थे जिनकी इन चारों में से कौन कौन सी विशेषता थी, है ना। इन विशेषताओं को बताने के लिए नीचे ABCD करके 4 कूट दिया गया है। आपको इन्हीं चारों में से सही विकल्प का चयन करना है, ठीक ना। तो आप देख लें, आप बताएं क्या सही उत्तर है। देखिए, अहदी वे घुड़सवार थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, और सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल था, है ना। तो 1 2 3 सही है, चौथा सही नहीं है। आप देख लें 1 2 3 कहाँ है, ये रहा 1 2 3, है ना। बी विकल्प सही है इस प्रश्न के लिए। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। ए, प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से, बी, मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से जिसको बफर टेरिटरी कहा जाता है, और सी कहता है संचार व्यवस्था के दृष्टिकोण से, डी कहता है सामरिक महत्व के दृष्टिकोण से बड़ा धक्का मुगल साम्राज्य को लगा था कंधार के निकल जाने से। अब बताइए क्या सही उत्तर है। जी, सामरिक महत्व के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मुगल साम्राज्य को बहुत बड़ा धक्का लगा था कंधार के निकल जाने से। डी सही विकल्प है। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रिक प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? ए, दीवान, बी, मीर बख्शी, सी, मीर समन, डी, बख्शी। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रिक प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख, बताइए। मीर बख्शी बिल्कुल सही है। राजपुताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई, और जब अंततः जीत मिली तो शेरशाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे, मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया था। आखिर वो कौन सा राज्य था? ए, मारवाड़, बी, चित्तौड़, सी, कालिंजर, डी, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा हुआ था मारवाड़ राज्य को जीतने में, है ना। ये सही विकल्प है। किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई? बहुत इंपॉर्टेंट है। शेर शाह की मृत्यु कैसे हुई? तो बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण हुई। किस अभियान के समय हुई वह आपको बताना है। ए, रायसीन अभियान के समय, बी, मालदेव की सेनाओं से संघर्ष के समय, सी, चित्तौड़ अभियान के समय, और डी, कालिंजर अभियान के समय। तो शेर शाह की मृत्यु हुई थी कालिंजर अभियान के समय, अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण। डी सही विकल्प है। शेर शाह के बारे में क्या असत्य है? ए, शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया। बी, शेर शाह के समय में किसानों को जरीबाना तथा मुहासिलाना भी चुकाना पड़ता था। जरीबाना का मतलब है सर्वेक्षण शुल्क, और मुहासिलाना का मतलब है कर संग्रह शुल्क, है ना। तो किसानों को ये भी चुकाना पड़ता था शेर शाह के समय में। भूमि की पैमाइश के लिए शेर शाह ने 32 अंक वाले सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। और डी कहता है शेर शाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया। अब आपको ये बताना है कि इसमें से 3 सत्य है पर एक असत्य है। वह असत्य क्या है? जी हाँ, ऊपर की तीनों सही हैं,
ये शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया, यह बात सही नहीं है, असत्य बात है ये। डी इस प्रश्न का सही विकल्प है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ शेरशाह कालीन प्रशासनिक इकाई दी गई है, दूसरी तरफ उस इकाई का प्रधान कौन था उसका नाम दिया गया है। आपको मैच कराना है, मिलान कराना है। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, आप जानते हैं। और नीचे ABCD करके 4 विकल्प हैं आपके समक्ष, आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चलिए, ये रही शेरशाहकालीन प्रशासनिक इकाई। अब चारों आपको दिख रहा है, मिलाइए। इक्ता यानी प्रांत को इक्ता कहा गया, उसका प्रधान कौन था शेरशाह के समय में? तो उसके प्रधान को कहा जाता था हाकिम एवं अमीन, है ना। सरकार जो जिला स्तर की प्रशासनिक इकाई थी, उसका जो प्रधान होता था उसको कहा जाता था शिकदार ए शिकदारान एवं मुंसिफ ए मुंसिफान। परगना तालुका, जिसको तहसील भी आप कह लेते हैं, उसका जो प्रधान होता था शिकदार एवं मुंसिफ कहलाता था। और ग्राम का जो मुखिया होता था, प्रधान होता था, उसे मुकद्दम एवं आमील कहा जाता था। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आपको जानना चाहिए। जो उत्तर प्राप्त होता है वह है 1 2 3 4 के विकल्प के रूप में आप चेक करें। 1 2 3 4 ये विकल्प इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही है। ऐसे प्रश्नों को रटते नहीं हैं, अभ्यास करते हैं, है ना। मुगल काल से संबंधित पिछले भी हमारे कई प्रैक्टिस सेट बने हुए लगातार, तो आप उनको भी अभ्यास कर सकते हैं। उसके अलावा हमने भारतीय इतिहास के प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू कर दी है, तो ये सारे क्रमबद्ध ढंग से आपको हमने बता रखे हैं। आप प्राचीन इतिहास से लेकर अब तक के इतिहास को और इसके आगे के इतिहास को भी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सीख सकते हैं, जान सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। चलिए आगे देखें। शेरशाहकालीन प्रशासन में फौजदार किसे कहा जाता था? ए कोषाध्यक्ष को, बी फौजदारी मामलों का प्रधान होता था वो, सी दीवानी मामलों का प्रधान होता था, और डी इनमें से कोई नहीं। शेरशाहकालीन प्रशासन में फौजदार किसे कहा जाता था? कोषाध्यक्ष को, बिल्कुल सही है। शेरशाहकालीन प्रशासन में कानूनगो का काम क्या था? ए भूमि संबंधी रिकॉर्ड को रखना, बी भू राजस्व वसूल करना, सी ए एवं बी दोनों, और डी कहता है कि इनमें से कोई नहीं। आप बताइए क्या है सही उत्तर? तो कानूनगो का काम था भूमि संबंधी रिकॉर्ड को रखना, ये सही विकल्प है। किसने शेरशाहकालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा? क्या कहा वो सुन लीजिए। एक जरा क्षीण मृत्यु मुख में पहुंचने ही वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्णाभूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़ी, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है ना। तो ग्राम प्रशासन के संबंध में बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई है शेरशाहकालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में, कि एक बहुत कमजोर बुढ़िया भी अगर अपने सिर पे स्वर्णाभूषण से भरा हुआ टोकरा लेके निकल जाए, तब भी किसी चोर लुटेरे की हिम्मत नहीं है कि वो उसके आसपास फटक जाए, क्योंकि उसे डर है कि शेरशाह बहुत बड़ा दंड दे सकता है ना। अब ऐसा कहा किसने, उसका नाम आपको बताना है। ए अब्बास खां सरवानी, बी मोरलैंड, सी परमात्मा शरण, और डी KR कानूनगो। बताइए। जी हाँ, अब्बास खां सरवानी, ये सही विकल्प है। शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थीं, यह किसकी उक्ति है? ए मोरलैंड, बी परमात्मा शरण, सी अब्बास खां सरवानी, और डी KR कानूनगो। तो ऐसा कहा था KR कानूनगो ने कि शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थीं, है ना। KR कानूनगो ने कहा। डी सही विकल्प है। शेर शाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ए भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर खसरा खतौनी तैयार किया गया, बी राई लागू किया गया, राई का मतलब भू राजस्व निर्धारण के लिए फसल दरों की एक सूची लागू की गई, है ना। सी
उपज के आधार पर भूमि की 3 श्रेणियां थी, उत्तम, मध्यम एवं निम्न। और डी कहता है भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग तय किया गया। अब आपको बताना है कि इसमें से सही विकल्प क्या है ना, यानी भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो देखिए ये ऊपर वाला तीनों सही है, खसरा खतौनी भी तैयार की गई थी, राई भी लागू किया गया था और उपज के आधार पर 3 श्रेणियां भी तय की गई थी, लेकिन ये जो भू राजस्व की दर वाला मामला है ये सही नहीं है ना। तो डी विकल्प सही है इस प्रश्न के लिए। आगे देखें, शेर शाह ने असरफी, रुपया, दाम नामक नए सिक्के चलवाए, वे जिन धातुओं के बने होते थे वे हैं। अब आपको बताना है कि ये जो 3 सिक्के चलवाए गए थे वो किन धातुओं के बने थे। ए कहता है कि सोना, चांदी, तांबा, बी कहता है सोना, तांबा, चांदी, सी कहता है तांबा, चांदी, सोना और डी कहता है चांदी, चांदी, तांबा। जी हाँ, सही विकल्प है ए, सोना से असरफी, चांदी से रुपया, तांबा से दाम, है ना, ए सही विकल्प है। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? ए शेरशाह, बी अकबर, सी शाहजहां, डी हुमायूं। बताइए। शेरशाह द्वारा बनवाया गया, ए सही विकल्प है। अमरकोट या जिसको उमरकोट भी कहा गया के राजा वीर साल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। तो वीर साल के महल में अकबर का जन्म हुआ था, सी सही विकल्प है। हमीदा बानू बेगम कौन थी? ए अकबर की माता का नाम है, बी हुमायूं की माता थी, सी हुमायूं की पुत्री थी और डी इनमें से कोई नहीं। हमीदा बानू बेगम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, शायद आप ये नाम नहीं सुने हैं, शायद। जी हाँ, अकबर की माता का नाम है हमीदा बानू बेगम, ए सही विकल्प है ना। पिता का नाम तो बहुत सुनते हैं मुगल कालों में, पर माता का नाम कम सुनते हैं, है ना। तो ए सही विकल्प है। जी हाँ, अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? ए 1556 ईस्वी में, बी 1565 ईस्वी में, सी 1560 ईस्वी में और डी 1670 ईस्वी में। तो अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन हुआ 1560 ईस्वी में, सी सही विकल्प है। सूरवंश का हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ये बताना है आपको। ए आगरा और दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, बी हुमायूं को हराने के उपलक्ष्य में, सी अकबर को हराने के उपलक्ष्य में और डी इनमें से कोई नहीं। सूरवंश जिसका शासक था शेर शाह सूरी, है ना, उसका हिंदू प्रधानमंत्री था हेमू। उसने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, बताइए। बिल्कुल सही है, आगरा और दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी हेमू ने, ए सही विकल्प है। पर्दा प्रशासन जिसको द पेटिकोट गवर्नमेंट कहा गया 1560 से 64 के लिए जिम्मेदार अतका खेल या हरम दल की सर्वप्रमुख सदस्या कौन थी? ए माहम अनगा, बी हमीदा बानू, सी मेहरुनिसा और डी जहां आरा बेगम। तो इसका सही उत्तर है माहम अनगा, ये सही विकल्प है। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? ए मालवा विजय, बी गोंडवाना जिसको गढ़ कटंका भी कहा गया वो उसकी विजय, सी गुजरात विजय और डी असीरगढ़ विजय। साम्राज्य विस्तार का आरंभ अकबर ने किया था मालवा विजय से, ये सही विकल्प है। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा?
ए पानीपत का युद्ध, बी हल्दी घाटी का युद्ध, सी गुजरात अभियान और डी असीरगढ़ अभियान। तो स्मिथ ने अकबर के गुजरात अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा था। सी सही उत्तर है। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान क्या था? ए मालवा विजय, बी हल्दी घाटी का युद्ध, सी गुजरात का युद्ध या गुजरात विजय और डी कहता है असीरगढ़ विजय। तो अंतिम विजय अभियान असीरगढ़ विजय, डी सही विकल्प है। अकबर के नौरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? ए गुजरात के विद्रोह को दबाते समय, बी यूसुफ जाहियों के विद्रोह को दबाते समय, सी मिर्जाओं के विद्रोह को दबाते समय और डी उज्बेक दल के विद्रोह को दबाते समय। बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? हाँ, नवरत्नों में थे अकबर के ये बीरबल। आपने नाम सुनाई है, बताइए। यूसुफ जाहियों के विद्रोह को दबाते समय बीरबल मारे गए थे, बी सही विकल्प है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, है ना। फिर आ गई वो सूचियां। एक तरफ कुछ चीज़ें लिखी हुई, कुछ तथ्य लिखे हैं और दूसरी तरफ दूसरी सूची में उसका समय लिखा हुआ है और नीचे ABCD करके आपके समक्ष फिर से 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं, है ना। दास प्रथा की समाप्ति, दास प्रथा की समाप्ति, इसका सही उत्तर क्या है? तो दास प्रथा की समाप्ति हुई थी 1562 ईस्वी। ये सही एक तो ठीक है, ए का एक। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति तो 1563। जजिया कर की समाप्ति 1564, अकबर का समय था ये। सूबों का पुनर्गठन ये 1580। तो जो उत्तर है वह है 1, 2, 3, 4 के रूप में ही है। तो देखें यहाँ पे ये रहा, ए विकल्प सही है इस प्रश्न के लिए। ठीक है, आगे देखें। सुमेलित कीजिए, फिर वैसा ही प्रश्न है आपके समक्ष। ठीक है, एक तरफ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हैं, दूसरी तरफ फिर यहाँ पर भी समय है और आपके पास यहाँ पर भी 4 ABCD के रूप में विकल्प दिए गए हैं। आप मैच कराएं, मिलान कराएं और सही विकल्प का चयन करें। तो चलिए देखते हैं। इबादत खाना की स्थापना, इबादत खाना का मतलब धर्म संसद की स्थापना कब की गई? तो 1575 ईस्वी में। मजहर की घोषणा कब हुई? 1579 ईस्वी में। नौरोज उत्सव का पुनरुद्धार ये 1580 से संबंधित है और दीन इलाही की घोषणा 1582 ईस्वी। यानी 1, 2, 3, 4 यहाँ पर भी प्राप्त हुआ, आप चेक करें। 1, 2, 3, 4 यहाँ बी विकल्प सही है। आगे देखें, फिर सुमेलित कीजिए। देखिए ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, इसलिए हमने इसमें प्रैक्टिस सेट में इसको बहुत शामिल किया हुआ है। तो आप घबराइएगा नहीं, इसका अभ्यास जरूर करिएगा। चलिए देखिए, फिर से वैसा ही है, कुछ तथ्य दिए गए हैं, उनकी टाइमिंग दी गई है और आपके पास यहाँ पर भी ABCD करके 4 विकल्प दिए गए हैं। तो आप देख लें। करोड़ी की नियुक्ति तो ये 1573 ईस्वी में हुई। 10 साला बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो 1580 ईस्वी सही उत्तर है। इलाही संवत का प्रचलन कब हुआ? तो वही 1584 ईस्वी। और इलाही गज का प्रचलन हुआ 1587 ईस्वी में। मतलब यहाँ पर भी आपको सीधे सीधे मिला हुआ है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्जामिनेशन का जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें भी सेम इसी कैटेगरी में होगा, ये भिन्न भी हो सकते हैं क्रम, पर आप मिलान करना सीख लें। आप देखें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो ए विकल्प यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, वो सही है ना। आगे देखें। निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? ए अब्बास खान सरवानी ने, बी बदायूनी ने, सी
अहमद यादगार ने, डी मीर अलाउद्दौला कजवीनी ने। किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? बदायूनी ने कहा। वाह, बी सही विकल्प है। आगे देखें, अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी? ए बिरबल, बी अबुल फजल, सी फैजी और डी अब्दुल रहीम खान खाना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा गया प्रश्न है। अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी? बिरबल सही उत्तर है। इस तरीके से यह छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।